दोस्तों, अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, आई एम सॉरी टू से आप फॉरएवर बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक बिल्ड नहीं कर पाओगे ऑनलाइन, वो भी 100%। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सो कौन सी हैं दोस्तों वो तीन स्किल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप एफएलपी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। कि दोस्तों आजकल के टाइम पे आप एक्सक्यूज देने से काम नहीं चलेगा, आपको स्किल्स सीखनी ही पड़ेंगी, आपको स्किल्स एक्वायर ही करनी पड़ेंगी। माय डियर फ्रेंड, कोई भी कहता है ना कि बाई बर्थ चीज़ें सीख के नहीं आता, आप टाइम के साथ चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हो, उनको लर्न करते हो, देन आप उन चीज़ों को फिर अप्लाई भी करते हो। ठीक है, कि जो स्किल्स है प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है, बिल्डअप भी होती है। ठीक है, बट आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों स्किल्स प्रैक्टिस के साथ ही बिल्डअप होती है, प्लस उनको आप धीरे धीरे जैसे सीखते जाओगे आगे वो और ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। सो हेलो एवरीवन, वरविंदर सिंह दिस साइड, मैं सीतापुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स में ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर और प्लस एक फॉरएवर बिजनेस ओनर भी हूँ। सो बिना देरी के दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो हमारी स्किल है वो आती है लीड जनरेशन स्किल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, पहली जो स्किल हमारी वो है लीड जनरेशन स्किल। कहते हैं ना, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यार लोग कहाँ से मिलेंगे, लोग कैसे मैं लेके आऊंगा। भाई चलो, मैंने तो 2CC कर लिया, मैंने तो चलो बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, बट मेरे साथ लोग कैसे जुड़ेंगे, मैं लोगों को कहाँ से लेके आऊंगा। भाई आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार या जो भी आपके नियर वंस एंड डियर वंस है, आप उनको तो अप्रोच कर नहीं सकते हो, या अगर आप अप्रोच करते भी हो तो उनसे लॉन्ग टर्म बिजनेस तो बिल्डअप होगा नहीं, अल्टीमेटली आपके रिश्ते ही खराब होते हैं। ये बात आपने भी महसूस की होगी। ये चीज़ या तो आप महसूस कर रहे होंगे या आपने महसूस ये चीज़ करी होगी। अगर अगर ऐसा हुआ दोस्तों आपके साथ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो सवाल ये आता है ना कि यार फिर लोग हम मिलेंगे कहाँ से, मेरे साथ लोग कैसे ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यार मतलब बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा है मेरे से, या मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और इस तरीके से आप इसी उधेड़बुन में लगे रहते हो। तो दोस्तों लीड का सिंपल सा मतलब होता है कि वो इंसान, वो पर्सन जो आपके साथ आपका बिजनेस एसोसिएट करने में, बिजनेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, और उसको आप अप्रोच ना करें, वो आपको अप्रोच करे कि सर या मैम मुझे आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, उसको कहते हैं सिंपली हम लीड, वो भी गुड क्वालिटी लीड। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं सीधी सी बात है, अगर आप किसी को अप्रोच करो तो दोस्तों फिर जो कंट्रोल ऑफ कन्वर्सेशन होता है ना, वो सामने वाले के हाथ में होता है, आपके हाथ में नहीं होता। उसको फिर आपकी नीड उसमें दिखने लगती है कि आप जो समझाना चाहो उस चीज़ को, उसका दिमाग उस चीज़ में लगता ही नहीं है। दोस्तों बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल्स गलती यही करते हैं कि या तो वो भाई 10-20 रुपये, 50 रुपये जो भी होता हो, फिर वो लीड्स परचेज कर लेते हैं। अब वो लीड उसने किस चीज़ के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, कब किया था, कैसे किया था, आपको नहीं पता, उसको बिल्कुल आपको जानकारी ही नहीं है। और दोस्तों आप यकीन मानिए, आप उसके जीवन में पहले ऐसे इंसान या पहले ऐसे शख्स नहीं होंगे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहा है। आपसे पहले भी कई लोग उस चीज़ को समझा चुके होंगे, कई चीज़ लोग बता चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे होता क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो कनेक्ट नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, या मतलब आपका कॉल कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आपका मैसेज का जवाब नहीं देते। कहते हैं ना कि सर सीन करके मैसेज छोड़ दिया, सीन करके भी जवाब नहीं देते, और कुछ तो मतलब होते हैं नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं आपका। सो आई होप ये चीज़ें आपके साथ या तो हो रही होंगी, या आपके साथ हुई होंगी, या हो सकता है आपके टीम मेंबर्स के साथ ये चीज़ें हो रही हों। तो ठीक है, कई लोगों को देखा गया कि भाई कुछ लिंक्डइन पे और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे भाई वो जॉब पोस्ट करते हैं इस तरीके से कि भाई जॉब की रिक्वायरमेंट तो किसी को नहीं है इस तरीके से एज सच। तो दोस्तों उससे होता है कि भाई सामने वाला तो एज ए जॉब समझ के आपके पास आ रहा है, और आखिरी में निकलता फिर कुछ और, इसलिए वो और ज़्यादा निगेटिव 10 बातें आपको सुनाता है और 20 बातें फिर इंडस्ट्री को वो देता है, कहता है। फिर उससे आपको भी बहुत ज़्यादा फिर डिमोटिवेशन फील होने लगता है। दोस्तों कायदे से देखा जाए तो ये गलत बात है, लॉन्ग टर्म आप इस तरीके से आप बिजनेस को बिल्ड अप नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों लीड जनरेशन स्किल एक ये बहुत क्रूशियल स्किल है, और ये आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि प्रोफेशनल तरीके से काम करे। और दोस्तों ये एक बहुत ही क्रूशियल स्किल है जो आपको आज के टाइम पे आनी ही चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप लॉन्ग टर्म बिजनेस अपना बिल्ड नहीं कर पाओगे। मार्क माई वर्ड्स, ये स्किल मस्ट है। दोस्तों सेकंड हमारा आता है कंसल्टेशन स्किल। है क्या क्या कंसल्टेशन स्किल? चौंकिए मत, चौंकिए मत, बता रहा हूँ क्या होता है। आपने भी सुना होगा ना कि लीडरशिप स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, बट ये क्या बता रहा है यार अगला, ये बंदा तो कुछ और ही बता रहा है कि कंसल्टेशन स्किल। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे रिलेट होगा वो भी बता के जाऊंगा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। तो कंसल्टेशन ये भी एक स्किल होती है, इसको कोई बताता नहीं, और डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। ठीक, आप जरा खुद सोचिए आप एफएलपी में क्या कर रहे हो। थिंक अबाउट इट कि आप एफएलपी में क्या करो। भाई दो ही चीज़ें तो करो, एक भाई आप लोगों को एक कंसल्टेशन दे रहे हो भाई कि आपसे प्रोडक्ट लें, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे आगे यूज़ करना है, आप उनको कंसल्ट कर रहे हो। एंड सेकंड दूसरों आप लोगों को मतलब एक उनको एजुकेट करो, उनको नर्चर करो, ताकि वो भी आपके साथ बिजनेस एसोसिएट कर पाए, बिजनेस स्टार्ट कर पाए, और ताकि उनकी जेब में भी पैसा जाए, वो भी एक अपना मतलब कहते हैं ना अपने ऊपर, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पाए। तो दोस्तों आप यही तो करो, कंसल्ट ही तो कर रहे हो उनको।
सो हुई ना कंसल्टेशन स्किल। आई होप थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों बेसिकली ये प्रॉपर जो नेटवर्क मार्केटिंग है जिस बिजनेस में हम लोग हैं, प्रॉपर ये कंसल्टेशन का ही बिजनेस है। लोगों को कंसल्ट करना, उनको एजुकेट करना, उनको नर्चर करना, उनको मतलब उनको प्रॉपर क्लैरिटी देना। तो इसके लिए जैसे कि आप चाहो तो 1-to-1 मीटिंग का भी आप सहारा ले सकते हो, या डायरेक्टली 1-to-1 आप कॉल भी कर सकते हो, या मैसेज के थ्रू, या जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उनके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ। तो ये ना बात दोस्तों कि आप ऐसा क्या करें कि सामने वाला पर्सन खुद आपसे बोले कि सर या मैम मुझे आपके साथ बिजनेस एसोसिएट करना है, मुझे आपके साथ ही बिजनेस को ज्वाइन करना है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। इसके लिए सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्किल है कंसल्टेशन की, कि भाई बिना कैसे अपना अचीवमेंट दिखाए, बिना कोई चेक दिखाए, बिना गाड़ी बंगला दिखाए, कैसे आप लोगों को मतलब अपने साथ बिजनेस को एसोसिएट करा सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोगों को यही लगता है, मतलब उनका माइंडसेट भी यही होता है कि अरे यार अब यार शो ऑफ करना पड़ेगा, उसको ये दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, गाड़ी बंगला चेक यही सब दिखाना पड़ेगा, तो ये अगर करें मुझे भी सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो लोगों को थोड़ा सा और इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो, तो थोड़ा सा और अपना लोग स्टेप बैक करते इस चीज़ को ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस स्किल को हल्के में मत लीजिएगा। जैसे कि मैंने दोस्तों पहले भी कहा, प्रॉपर ये भी स्किल है, आपको सीखनी पड़ेगी विद टाइम, धीरे 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 ये भी आपकी और चीज़ें इंप्रूव करती जाएगी। सो मार्क माई वर्ड्स, इसको भी चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारी प्रोडक्ट रिटेलिंग स्किल। जी हाँ दोस्तों, की जो प्रोडक्ट्स उसको कैसे आप रिटेल कर सकते हो 100% बिना किसी को कन्विंस किए हुए। अब दोस्तों इस पे कई लोग कहते हैं कि सर हम तो मतलब प्रोडक्ट्स हम लोग रिटेल करते हैं, इस पे हम लोग रिटेलिंग पे हम लोग ध्यान नहीं, तो सिर्फ ज्वाइनिंग पे हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग इस पे रिटेलिंग पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो हमारे डियर फ्रेंड, आप बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। इन फ्यूचर बहुत दिक्कत देने वाली है ये चीज़ आपको। भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, जब तक आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को ही जब आप अगर उसको सेल नहीं करोगे, उसको रिटेल नहीं करोगे, तो काम कैसे चलेगा। सिर्फ ज्वाइनिंग से काम नहीं चलने वाला माय डियर फ्रेंड। जैसा कि कहते हैं ना कि 4cc हमारा फॉरएवर का बैकबोन है हमारे बिजनेस का। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि 4cc के प्रोडक्ट्स आप हर महीने अपने घर पे आप इकट्ठा मंगवा लो, और ये पॉसिबल भी नहीं है। और दोस्तों वो भी छोड़िए, तो दोस्तों क्या आप यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आप इकट्ठा करने आए हो क्या, आप स्टॉक घर पे अपने इकट्ठा करने आए हो, नहीं ना। हाँ दोस्तों, आप ये करोगे फिर आपकी टीम में भी लोग ऐसे ही करेंगे, फिर उनको भी लगेगा कि अरे यार सर कर रहे हैं मैम कर रहे, तो मुझे भी यही चीज़ करना पड़ेगा। दोस्तों वो भी आगे लॉन्ग टर्म तक फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे आपके साथ। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा बनाना, सिस्टम बनाना, फॉलो करना कि जिसमें 4cc आप कर लो बिना अपनी जेब से आपका पैसा लगे हुए। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि 1+3 अगर आपको करना एक्टिव है कि भाई 3 cc अपने फ्रेंड में बिजनेस और 1cc कम से कम प्रोडक्ट आप रिटेल कर पाओ, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा कस्टमर बेस होना चाहिए। कस्टमर बेस ऐसा कि जो सामने से आके प्रोडक्ट आपसे मांगे, आपसे परचेज करे, आपको उनके पीछे ना लगना पड़े। मैंने पहले उन्हीं वीडियोस में बोला दोस्तों कि काफ़ी सारे मार्केट में हमारे ऐसे लोग हैं जिनको फॉरएवर के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, उनको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, बस वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उनसे उनको अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे हैं, वो खुद भी यूज़ कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स ने भी वो यूज़ करवाने प्रोडक्ट्स को। लेकिन वो जहाँ सर्च कर रहे हैं वहाँ आप तो पहुंचो माय डियर फ्रेंड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपको लगभग 15 से 20 कस्टमर के साथ डेटाबेस चाहिए जो हर महीने आपसे प्रोडक्ट को परचेज करता रहे। तो कम से कम 1 से 1.5 cc का जो प्रोडक्ट है आपकी आईडी से हर महीने रिटेल होता रहे बिना आपकी जेब से एक भी पैसा लगे हुए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना भाई, हर महीने अपना खुद का पैसा तो लगाने नहीं आए हो ना फॉरएवर में, आप पैसा कमाने आए हो ना कि लगाने। हाँ वो अलग बात है, जैसे कुछ भाई प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो भाई, जैसे मैं भी भाई कुछ प्रोडक्ट्स मैं भी यूज़ करता हूँ भाई, जब मेरी खुद की कंपनी के हैं, मैं बाहर से वो चीज़ क्यों लूँ। आप खुद भी थोड़ा सा यूज करिए, बाकी भाई आप रिटेल करिए उसको, चीज़ों को देखिए कैसे करना है कैसे क्या नहीं करना है रिटेलिंग। बाकी दोस्तों आपको दूसरा काम ये भी करना है कि कैसे आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ कि जो आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो। दूसरा आपको उन लोगों को अट्रैक्ट करना है कि जो ऑनलाइन काम करने में इंटरेस्टेड हो, जो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो, सामने से आपको मैसेज करें कि सर या मैम मुझे आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करना है। प्रॉपर कहते हैं ना एक लीड जनरेट सिस्टम पूरा एक बनाओ, लीड जनरेट होती रहे और आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो किसी भी चीज़ का। जो उल्टा पर्सन सामने से आपको व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, जो आपके साथ मीटिंग 1-to-1 मीटिंग बुक कर रहा है खुद से, बिना किसी के प्रेशर के, बिना किसी के इंटरवेंशन के, वो खुद आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एट लास्ट में अगर समराइज करो तो बेसिकली 3 मेजर स्किल्स जो आपको सीखनी है। पहले लीड जनरेशन स्किल, सेकंड हमारी कंसल्टेशन स्किल, और थर्ड हमारी प्रोडक्ट रिटेलिंग स्किल। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप इसके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा जानना चाहते हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों पहला लिंक है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर आपकी हेल्प करूंगा ताकि आपको चीज़ों को समझने में और आसानी हो सके। ठीक है, बाकी अब तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले इस यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, जय हिंद।